सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और जैसा कि आप सभी को पता ही लग गया होगा कि यूपी लेखपाल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डेट है वो आपकी आ चुकी है। सबसे पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहूँगा और ये अपील मेरे व्यक्तिगत रूप में और जो छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, कि जो छात्र पहले से जॉब ले चुके हैं और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं, यूपी लेखपाल के समकक्ष जॉब कर रहे हैं, उससे बेहतर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी छात्रों से, मेरे व्यक्तिगत सभी छात्रों की तरफ से, सभी छात्रों के परिवार की तरफ से सभी से विनती है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं। जैसा कि आपने सिलेक्शन लिया है, आपके परिवार में खुशी हुई है, उसी प्रकार से अन्य जो अपने भाई हैं, बहनें हैं, उनके परिवार में भी खुशियां आनी चाहिए, ठीक है। तो जो आप जॉब पा चुके हैं, विभिन्न जॉब जो अभी निकली हैं, कंप्लीट हुई, या पहले से भी आप जॉब किसी में कर रहे हैं, तो यूपी लेखपाल का सिर्फ इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं कि मैं अपने समाज को, अपने परिवार वालों को ये बता सकूं कि मैंने लेखपाल में भी सिलेक्शन लिया है, ठीक है। इससे आपका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक परिवार की खुशी है वो आप जो है ले जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। एक बार पुनः मैं आपसे व्यक्तिगत रूप में अपील करना चाहूँगा कि अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, लेखपाल के समकक्ष हैं, उससे बेहतर जॉब कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आप स्किप करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी है 2022 में आई थी और 8085 पदों पर, ठीक है, और 8085 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। इसका पेपर भी जुलाई 2022 में संपन्न हुआ है, ठीक है। अब इसका जो डीबी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो भी डेट आपकी आ चुकी है। काफ़ी लंबे समय के बाद, छात्रों के काफ़ी इंतजार के बाद जो है ये डेट आई है। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 19 सितंबर 2023 से, और 30 नवंबर 2023, लगभग 2.5 महीने के आसपास आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो प्रक्रिया है वो चलेगी। और आपको ये पता ही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टोटल जो छात्र बुलाए हैं 27,455 छात्र, ठीक है। अब मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने इस पे तो वीडियो काफ़ी बनाई दी है कि आपके कौन कौन से प्रमाण पत्र जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको चाहिए, फिर एक बार मैं पुनः वीडियो के अंत में बता दूंगा। लेकिन जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, उसके साथ साथ आपके लगभग 4 प्रपत्र जो है जारी किए जा रहे हैं, उनको आप कैसे भरेंगे। कल से बहुत सारे स्टूडेंट की मैसेज आ रही थी लगातार, सर आप इस पर पूरे फॉर्म को भरवा के बता दीजिए किस प्रकार से हम भरें। बहुत सारी दिक्कत आ रही है, कहीं ऐसे पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो वो मैं आपको आज अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और आपको ये पता ही होगा कि आपका जो 27,455 छात्र जो डीबी हो रहे हैं 19 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर तक, वो आपके लगभग 700 स्टूडेंट्स जो है डेली आपके लिए डीबी कराएंगे, ठीक है। और इसमें जो 2 शिफ्ट में डीबी हो रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये आप इस प्रकार का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका और चलेगा। और आपका ये हो कहाँ रहा है, आपका ये आपका जो है यूपी SSS का जो भी कार्यालय है वहाँ होगा, ठीक है। यूपी SSS का जो कार्यालय आपका है, ठीक है, जो आपका है पिकअप भवन, ठीक है, तृतीय तल है इसमें, गोमती नगर, लखनऊ, ठीक है। एक बार पुनः अभी एक आपको बता रहा हूं कि अगर आप जा रहे हैं, जैसे कि स्टेशन से थोड़ा बहुत बता देता हूं, स्टूडेंट बहुत सारी समस्या आती है। अगर आप स्टेशन से जा रहे हैं, आप ट्रेन से पहुंचे हैं, तो वहां से सीधे आपके लिए, इसी के लिए गोमती नगर के लिए आपको जो है सीधे ऑटो मिल जाते हैं, बस भी चलती है। जैसे आप जाना चाहें, 10 बजे आपको फर्स्ट मीटिंग बुलाया, अगर फर्स्ट मीटिंग में है तो आप जल्दी से निकलेंगे और आराम से पहुंचेंगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर आप डेट चेंज कराना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर मैं तो मेरा कोई एग्ज़ाम पड़ गया है, मैं जो है अपने डीवी डेट अपने जो है चेंज कराना चाहता हूं, तो भी आप जो है करा सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है आयोग को पहले, ठीक है, अपने एडमिट कार्ड के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ देना होगा, तो अपना डीवी डेट भी आप चेंज करवा सकते हैं। उन स्टूडेंट के लिए है जैसे स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई एग्जाम डेट आपकी उस समय पड़ गई, तो उस वजह से आप जो है डीबी डेट भी चेंज करा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आप आयोग में जाकर के जरूर देंगे।
आपको इस चीज को पता होगा कि जो आप एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं उसके साथ आपके 4 प्रपत्र जारी हो रहे हैं, जिसमें पहला आपका है विस्तृत आवेदन पत्र डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। दूसरा आपका प्रमाणीकरण पत्र है आपका, तीसरा है देशना प्रपत्र और चौथा आपका प्राप्तांक, जो आपने अंक प्राप्त किए हैं 10th में 12th में, जो भी आपको वहां भरना होगा। तो 4 आपके फॉर्म रहेंगे, ठीक है। इनको सभी को डाउनलोड करना है, ध्यान रखना है। इन सभी को क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। ऐसा नहीं कि हम एक कर देंगे और दूसरा नहीं करेंगे, डाउनलोड करना है, ठीक है। और इसके ध्यान रखेंगे कि जो आपके प्रमाण पत्र लगेंगे, ठीक है, उनको मूल जो आपके ओरिजिनल है वो भी साथ लेके जाने हैं। उसके साथ उनकी 2 फोटो कॉपी सभी की करवा लेंगे, 2 रंगीन फोटो वो भी आप साथ लेके जाएंगे। 10th 12th आपकी, ठीक है, इनकी दोनों की मार्कशीट अगर आपके पास सनद है तो वो भी साथ लेके जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आप EWS सर्टिफिकेट, आपका विकलांग सर्टिफिकेट, और ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। यूपी गवर्नमेंट का मूल निवास और आपका जो है जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो वो आप देख लेना, लिंक भी नीचे दे दूंगा। देखिएगा, इस प्रकार का आपके पास एक एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, और उस एडमिट कार्ड पर जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो लिखा रहेगा आपका क्या, यहाँ पे आपकी डीबी डेट, ठीक है। जिस स्टूडेंट का मैंने ये एडमिट कार्ड लगाया है उसका जो आपका डीबी है वो 29/11/2023 को है, ठीक है। तो अपनी जो डीबी डेट है उसे अच्छी तरीके से क्या है याद रखेंगे, और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है समय, आपका रोल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी इस पे लिखा रहेगा, ठीक है, चलेगा। और यहाँ पे कुछ चीजें और, आप जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 प्रपत्र यहाँ पे आपके लिए भरने होंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर आप स्नातक आप लगा रहे हैं तो स्नातक ध्यान रखेंगे कि उनको आपको मार्कशीट अगर आपने दिखा दी तो वो आपके मान्य नहीं होगी, इसके साथ आपको डिग्री भी दिखानी होगी। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको स्नातक लगाना ही लगाना है। अगर आप 12th इसमें मिनिमम योग्यता है लेखपाल में, अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आपको डिग्री साथ में लेके जाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, और 2 फोटो इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, चलिएगा। और मूल प्रमाण पत्र, जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, मूल प्रमाण पत्र आपके जो हैं, ठीक है, उनके साथ ये भी ध्यान रखना उन सभी की जो है छाया प्रति यानी कि फोटो कॉपी आप 2-2 सभी की करवा लेंगे, ठीक है। और स्व प्रमाण पत्र आपको स्व प्रमाणित आपको जो है सारे प्रमाण पत्र आपके वो आपको स्वयं आपके हस्ताक्षर आपके नीचे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, जन्म प्रमाण पत्र, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर ये क्या अलग से बनवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास जो मार्कशीट होगी उस पर आपकी जन्म तिथि लिखी होगी। अगर मार्कशीट नहीं होगी, आपने पहले ज्यादा लंबे समय पहले अगर आपने हाई स्कूल एंटर की होगी तो उसके साथ सनद आती थी, सर्टिफिकेट, ठीक है, तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। मार्कशीट और सनद वही आपको साथ लेके जानी, कोई एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बनवाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर का पीईटी एग्जाम जो हुआ था 2021, क्या उसको एप्लीकेशन फॉर्म को भी आपको साथ में लेके जाना है क्या? नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नोटिस में नहीं लिखा हुआ है कि ये आपको साथ में लेके जाना है। अगर आपके पास है तो ले जा सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई चेक आपको ये नहीं करेगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ में आ गई। इस प्रकार का आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, उसे अपने साथ रखेंगे, एक फोटोकॉपी इसकी भी करवा लेंगे, एक जेब में रख लेंगे, खो खा ना जाए, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूंगा मेन पॉइंट पे कि जो प्रपत्र आपके साथ जारी हुए हैं 4 प्रपत्र, जिसमें पहला प्रपत्र आपका इस प्रकार का दिखाई देगा, जैसा कि ये आपको लिखा है। चलो देखिए प्रपत्र आपको दिखाई दे रहा है पहला, 4 हैं आपके साथ। एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा, जहां आपको कंफ्यूज हो रहे, जहां आपको दिक्कत आ रही है वो चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा। देखिए यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन संख्या आपको लिखी जा चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका आवेदन स्वीकार की जाने की अंतिम तिथि भी लिखी है, और रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपका लिखा हुआ है। यहाँ आपको रंगीन फोटो स्टेट आपको यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से पद या सेवा का नाम, यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत आती है, पद या सेवा का नाम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, राजस्व लेखपाल। क्या लिख देंगे, राजस्व लेखपाल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको हो रही है? कोई नहीं। यहाँ आपका नाम हिमांशु यादव लिखा हुआ है इंग्लिश में, यहाँ आपका देवनागरी में हिंदी में और लिखना है हिमांशु यादव, यानी कि हिंदी में आपका लिखना है, इस प्रकार से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पता, ठीक है, ये जो पत्र का आवाजाही आप करेंगे उस पत्र का व्यवहार का पता आपको जो है लिखना है, और यहाँ आपका जो है अभ्यर्थी का स्थायी पता लिखना है।
ज्यादातर स्टूडेंट का एक ही पता रहता है, स्थायी और व्यवहार का पता। तो आप यहाँ पे सेम दोनों अगर एक ही है तो दोनों भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे हिंदी में भर देंगे चाहे आप इंग्लिश में भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में भर देंगे तो लिख देंगे ग्राम पोस्ट, ठीक है, जिला, पिन कोड, इस प्रकार से भर देंगे। अगर आप उसमें लिखें तो विलेज लिख करके फिर अपना जो भी है इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में लिख दें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपकी है जन्म तिथि, और इस जन्म तिथि को ध्यान रखेंगे, आपकी यहाँ पे जन्म तिथि तो लिखी हुई है अंकों में, लेकिन शब्दों में आपको लिखनी है, ठीक है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ मान चलिए लिखिए 10 मार्च 1996, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक है, शब्दों में 10 मार्च 1996, ऐसे शब्दों में थोड़ा हिंदी में लिखना है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना तब भी लिख सकते हैं। चलिए, अभ्यर्थी के पिता पति का नाम, ठीक है, अभ्यर्थी के पिता का नाम, अगर शादी हो चुकी है आपकी, ठीक है, तो आप पति का नाम भी लिख सकते हैं। अभ्यर्थी के पिता पति का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म स्थान, अरे आपका जन्म हुआ वहीं पिता का जन्म हुआ है, जन्म स्थान मतलब आप जिस गांव में रह रहे हो तो गांव का नाम लिख देना, शहर में रहते हो तो शहर का नाम लिख देना, ठीक है, ये ध्यान रखें। अभ्यर्थी के पति का जो अंतिम पता है, ठीक है, वो लिखना है। क्या पिता पत्नी ने कभी राष्ट्रीयता बदल लिया, कोई नहीं, किसी ने नहीं बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं लिख देना। क्या अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अधिवास भारतीय नागरिक, बिल्कुल नागरिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देना, यस लिख देना। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहता है, अगर आप आरक्षण चाह रहे हैं, अगर ओबीसी एससी एसटी से ईडब्ल्यूएस से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आप यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे, और यहाँ पे आपका जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस जो भी आए तो वहाँ लिख देंगे, और उपजाति यहाँ अगर आपकी है तो वहाँ लिख देंगे, जो आपके जो जाति प्रमाण पत्र में लिखा है सिर्फ वही लिखना, और उसमें कुछ नहीं। अगर आप आय में छूट चाहते हैं तो यहाँ पे हाँ या नहीं कर देंगे, टिक कर देंगे इस पर, ठीक है, चलेगा। इतना आपको पहले पेज पर भरना है, इसमें कोई खास कोई दिक्कत आपको शायद ही हुई होगी, इसमें कोई कुछ है नहीं ज़्यादा भरने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको इस दूसरा पेज, देखिए पहले प्रपत्र का 2-3 पेज है, तो दूसरा पेज आपका इस प्रकार का देखने को मिलेगा। क्या रहेगा इसमें, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, अगर आप विवाहित है तो हाँ, और नहीं है तो ना। अगर आप विवाहित हैं तो आपको यहाँ पर अगर हाँ है तो आपको यहाँ पे भरना होगा कि आप क्या एक से पत्नी ज्यादा तो नहीं रखते, तो यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है, देखिएगा कि आपने जो भी परीक्षा उत्तीर्ण की है या उपाधियां ली हैं वो आपको डिटेल भरनी है। हाई स्कूल में अगर सर विषय में आपको क्या भरना है, जो आपके विषय हाई स्कूल रहे, हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है, साइंस कला, जो भी आपके आर्ट जो भी है वहाँ भरना लिख देंगे छोटे छोटे अक्षरों में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपने श्रेणी या ग्रेडिंग है जो यहाँ भर देंगे, वर्ष कौन सी वर्ष आपने पास किया, कितने अंक आपने अर्जित किए हैं, और उस सर्टिफिकेट का नंबर भी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। प्राप्त विशिष्टता का विवरण यहाँ कुछ लिखना नहीं है। अगर आपने कोई ज्यादा विशिष्टता ले रखी है, डिक्टेशन जो है सभी में स्पेशल आपके पास लिख के आइए, मार्कशीट तो भर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसी प्रकार का इंटरमीडिएट की यहाँ पर जानकारी स्नातक भर सकते हैं। इंटरमीडिएट का मिनिमम भरना ही भरना है, अगर आप स्नातक लगाना चाहते हैं तो भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अगर अन्य कोई डिप्लोमा आपके पास है तो यहाँ भर देंगे। खेल कूद से संबंध कोई अगर आपके पास डिटेल है तो यहाँ भर देंगे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थी अपनी विगत और वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण नीचे दें, जहां आपने कभी जॉब की है या संविदा पे या सरकारी, तो यहाँ भर देंगे। पद का नाम भर देंगे, वेतन का तथा वेतन क्रम लिख देंगे, सेवा योजक का नाम, प्रवेश तिथि जब आपने ज्वाइनिंग की वो, नियुक्ति का स्थान, और पूर्व पद त्याग की दशा, अगर आपने पद छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ दिया है, कर रहे हैं तो बता दीजिएगा, ठीक है। इतनी सी जानकारी यहाँ पे आपको अब भरनी होगी, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको, अगर कोई दिक्कत आपको फिर भी आ रही है नहीं सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं नीचे इंस्टाग्राम पर लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाकर मैसेज छोड़ देना, ठीक है। चलिएगा, अब मैं इसे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ इधर को, क्योंकि इसमें मुझे तीसरा पेज भी आपको जो है समझाना पड़ेगा। चलिएगा, देखिए तीसरा पेज क्या है यहाँ पे, ये पहले ही प्रपत्र की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले ही प्रपत्र में आपको यहाँ पे 3 से 4 पेज भरने होते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या आपको भरना है, पहले ही प्रपत्र का ये तीसरा पेज है, आपको क्या भरना है, देखिए। अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अधिमानी अर्हताओं से संबंधित विवरण दें। देखो यहाँ पे बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको समझ लेंगे। आपके अनिवार्य जो इसमें जो आप लेखपाल में अनिवार्य क्या योग्यता मांगी, तो वहां लिख देंगे पहले नंबर पे 12th, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे इंटरमीडिएट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंटरमीडिएट लिख देंगे, इस पे यहाँ प्रमाण पत्र संख्या लिख देंगे,
यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी प्रमाण पत्र संख्या इतना ही, इसमें लेखपाल में कुछ मांगा गया, ट्रिपल सी वगैरह मांगी नहीं है ये, तो यहाँ पे अनिवार्य हो, ठीक है। तो ये भर देंगे। अब आपको अधमानी, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर यहाँ क्या भरना है, यहाँ वो चीज भरनी है जहाँ आपको वरीयता में ऊपर रखा जाएगा। जैसे आपने एनसीसी वगैरह कुछ किया है तो यहाँ पे भर देंगे। अगर आपने खेल प्रमाण पत्र संबंध कुछ डिप्लोमा है, सॉरी डिप्लोमा हो या आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो डिटेल भर देंगे। ये इसके लिए अधमानी योग्यता है, ठीक है। चलिएगा, क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में 2 वर्ष की सेवा की, सेना से संबंध का सेवा किया तो हाँ, नहीं तो हाँ नहीं, बस जवाब देना, कुछ नहीं करना। क्या किसी अभ्यर्थी को फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, दंड की बात हो रही, दंडित किया गया है या नहीं, तो यहाँ पर हाँ ना में जवाब देना है। या क्या यूपी ट्रिपल एस या उत्तर प्रदेश से किसी भी आयोग ने डिबार किया गया है, हाँ ना में जवाब देना है। क्या अभ्यर्थी को राज्य की सेवा से कोई पदच्युत किया गया है, तो हाँ ना में जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे विवरण ही देना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इतना कुछ करना है, उसमें कुछ खास है नहीं। चलिए, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेंगे। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर परीक्षा शुल्क जो लेखपाल के लिए फॉर्म भरा गया था उसमें जो है हमने फीस कटवाई थी, वो डिटेल हमारे पास नहीं है, तो कहाँ से भरेंगे भाई। बैंक का ट्रांजैक्शन आईडी, कौन सी तिथि को हमने जो है भरी है ये फीस, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास डिटेल है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको डीबी से बाहर कर देंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको कोई दिक्कत वाली परेशान बिल्कुल ना। अगर आपके पास है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो वहाँ पर डिटेल दी होगी तो आप भर सकते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन आईडी भर देंगे, शब्दों में कौन सी तिथि है, जनपद और बैंक का नाम, किस बैंक से आपने ट्रांजैक्शन किया है वो लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे घोषणा पत्र है, अपना नाम लिख देंगे, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता, दिनांक लिख देंगे, और जो भी आप जिस दिन आप डीवी कराने जा रहे हैं वो डेट लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस प्रकार से आपका जो पहला है, जो आपका पहला प्रपत्र है वो इस प्रकार से आपका भर जाता है, भर गया। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अब मैं भर लेता हूं नेक्स्ट, दूसरा प्रपत्र। आप देख रहे हैं दूसरा प्रपत्र आपका ये है, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, यहाँ पे प्रमाणीकरण पत्र जो आपका, इस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, डेट भी लिखी होगी, किस डेट को आपको जो है डीबी आपका, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी सूचना आप जो है हमसे ना छुपाएं, अगर आप छुपाते हैं और बाद में पता चलती है तो आपको जॉब से बाहर कर दिया जा सकता है। ये सारी चीज लिखी है। तो इसमें क्या है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है जो आपका हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार है, ठीक है। पिता का पूरा नाम उपनाम के साथ यदि हो तो, ठीक है। माता का नाम, नियमित राष्ट्रीयता, ठीक है। पिता, पति, माता, पत्नी का सभी के इंडियन ही है सभी, ठीक है। निम्न जन्म स्थान पति या पत्नी का, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। स्थायी पता यहाँ पे आपको लिखना होगा, जिसमें आपको गांव, थाना और जिला, ठीक है। ये मकान नंबर हो तो मकान नंबर भर देंगे इसमें। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में भारत के प्रवचन, ये कोई पाकिस्तान का नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई सीमा नहीं है जो यहाँ के बस गई है। चलिए, वर्तमान पत्र व्यवहार का पूरा पता लिख देना, आयु तथा जन्म की तारीख आपको यहाँ पे अंकों शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखना है। अब यहाँ थोड़ा समझ लेंगे इस वाले पॉइंट को, ठीक है। ये थोड़ा शैक्षिक योग्यता, जिसमें उम्मीदवार ने 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त, 15 वर्ष जब स्टूडेंट होता तो हाई स्कूल और 12th जो है और स्नातक तीन ही चीजें कर पा सकते हैं। तो उस कॉलेज का नाम, ठीक है, लिख देंगे पूरे पते के साथ। प्रवेश की दिनांक, यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं, क्या लिखना है, तो 1 जुलाई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 जुलाई लिख देंगे। प्रवेश तारीख जो आपने हाई स्कूल जैसे किया है ना, जैसे 2010 में आपने किया है तो 1 जुलाई 2009 लिख देंगे, ठीक है। तो आपने छोड़ने की तारीख, जो रिजल्ट आया आपका हाई स्कूल का वो लिख देंगे, किस तारीख को आया, 20-25 जून के आसपास आता है या 20 मई, वो लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत। परीक्षा जो आपने पास किया हाई स्कूल एंटर, वो लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ समझ लेंगे, ये आपका है प्रपत्र दूसरा में, पहला पेज था, ये दूसरा पेज है। कार्यालय फर्म में आपने कहीं कुछ भी किया है तो आपको यहाँ पर डिटेल भरनी होगी, पद का नाम, ठीक है, अवधि कब से कब तक आपने जॉब की है, कार्यालय कुछ फर्म में किया है, कुछ गवर्नमेंट जॉब में किया है, जो भी है, पिछली नौकरी छोड़ दी है तो किस कारण छोड़ी आपने, ये भरना है। अब यहाँ देख, किसी भी न्यायालय द्वारा अगर आप गिरफ्तार किए गए हैं, दंडित किए गए हैं तो भाई, या किसी लोक सेवा आयोग, किसी सेवा चयन आयोग द्वारा आप जो है बहिष्कृत किए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है हाँ ना में जवाब देना, डिटेल थोड़ी बहुत आपके यहाँ पे भरनी होगी, ठीक है। क्या प्रमाणीकरण प्रपत्र भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय, कोई आपके पास कोई वाद विचाराधीन है, कहीं केस मुकदमा तो नहीं चल रहा किसी प्रकार का आपके पास, तो यहाँ पे आप जो है डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। क्या है, अभ्यर्थी घोषणा पत्र यहाँ लिख देंगे, दिनांक, स्थानांक और अभ्यर्थी का पूरा पता, ठीक है। यहाँ कुछ खास है नहीं ज़्यादा।
ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेंगे। ये प्रपत्र आपका है तीसरा और ये प्रपत्र आपका है चौथा। ठीक है, तो तीसरे में आपको करना क्या है कि हिंदी में आपको नाम लिखना है, अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है पहले से, पिता का पति का नाम लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, यहाँ पर शब्दों में लिखनी है, स्थायी पता लिखना है, पत्र व्यवहार का पता है, सेवा या पद का नाम, ठीक है, आवेदन पत्र दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी आप जो है राजस्व लेखपाल लिख देंगे। क्या आप अनुसूचित, ये समझ लेंगे इंपॉर्टेंट है, क्या आप अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, विकलांग या वर्ती हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, तो अगर हाँ है तो आप वर्ग लिख देंगे, जाति उपजाति यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, शैक्षिक तथा प्राविधिक योग्यताएं, सैनिक के रूप में अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर आप जो है विकलांग या वर्ती हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेन है तो यहाँ पे योग्यता वगैरह भी प्राविधिक योग्यताएं आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए परीक्षाएं जो आपने अभी तक उत्तीर्ण की हैं यहाँ लिख देंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक। ठीक है, जो परीक्षा आप पास किए हैं, उत्तीर्ण वर्ष का उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रम, वर्ष और श्रेणी आपको भाई द्वारा जो कई चीजें आपको रिपीट में जो भरी गई हैं, बार बार आपको वही चीजें भरवाई जा रही हैं। ठीक है, और वर्तमान नियुक्ति, विगत या वर्तमान नियुक्ति, फिर भी द्वारा आपको नियुक्ति आपने की है तो कहाँ पर की है, किस प्रकार से भरना है। ठीक है, और इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए इसको समझ लेंगे थोड़ा, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ये जो लास्ट है प्रपत्र 4। ठीक है, और इसको ध्यान रखना है, इसको समझ लेंगे आप। देखिए इसमें आपको क्या लिखा है कि हाई स्कूल से लेकर के जो भी आप हैं, ठीक है, लिख लेंगे हाई स्कूल के बाद। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिंदी, अंग्रेजी, गणित आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ आपकी हाई स्कूल, यहाँ इंटरमीडिएट और स्नातक। ठीक है, अब समझो, अब मुझे से हाई स्कूल में लिखने हैं प्राप्तांक और पूर्णांक। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, पूर्णांक ऐसा नहीं सभी का पूर्णांक पूछ रहा। जैसे हिंदी में आपने कितने अंक अर्जित किए, जैसे मान चलो मैंने 60 किए और 60 में आप यहाँ 100 में से, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। हिंदी, अंग्रेजी के, गणित के, अगर आप यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे 3 ही है तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विज्ञान लिख सकते हैं, कला लिख सकते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट। ठीक है, कर सकते हैं, तो जो भी आपके नंबर हो 70 नंबर 100 में से। ठीक है, इसी प्रकार सभी लिख देंगे और यहाँ पे टोटल योग लिख देंगे, और यह पूर्णांक, टोटल पूर्णांक कितना बना है, जैसे 600 में से या 500 में से, टोटल यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे श्रेणी लिख देंगे, फर्स्ट है या सेकंड डिवीजन जो भी है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इतने बीच में, अगर स्नातक लगाएंगे तो ये है, बस इतना बस करना है, इसमें कुछ खास नहीं। और सभी के आप ये फोटो स्टेट जरूर करा लेंगे, 2 कॉपी बना लेंगे, सभी अपने मूल प्रमाण पत्र और उनकी फोटो स्टेट करा लेंगे, इनके 2 कॉपी बना लेंगे और स्व प्रमाण करके आराम से जो है जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं इंस्टाग्राम का नीचे जो है लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा, और आराम से कर लिया, कोई दिक्कत वाली इसमें कुछ है नहीं खास आपको। जैसे बहुत सारे छात्र डर रहे थे सर, मैंने आपको चारों जो प्रपत्र हैं वो आपको मैंने भर के बता दिए कि आप किस प्रकार से भरना है। ठीक है, चलिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।